Hello guys, welcome to my channel Later Medical Knowledge. Here we are going to discuss about the apoptosis. Apoptosis is a programming cell death, ठीक है, जहाँ पे माइटोसिस के अंदर हो रहा होता है। अब यहाँ पे क्या हो रहा होता है कि हमने सेल की डेथ करवानी एक प्रोग्राम के ज़रिए, एक प्रोसेस के ज़रिए। इसीलिए इसे हम ये भी कहते हैं कि सुसाइडल होती है, कि मतलब एक ऐसा माहौल उसे दे रहे हैं कि सेल सुसाइड कर रहा है। इसमें क्या होता है कि इन्फ्लेमेटरी रिस्पॉन्स नहीं शो हो रहा होता है, ठीक है। कॉजेज़ ऑफ एपोप्टोसिस क्या होते हैं? इसमें दो किस्म के कॉजेज़ आते। फर्स्ट इज़ फिजियोलॉजिकल और दूसरा जो होता है वो पैथोलॉजिकल आता है। फिजियोलॉजिकल एपोप्टोसिस जो होती है नॉर्मल डेवलपमेंट के लिए होती है। फॉर एग्जांपल ड्यूरिंग द डेवलपमेंट हमारा जो हाथ होता है वो वेब की तरह होता है, मतलब फिंगर्स के दरमियान गैप नहीं होता, डिजिट सेपरेट नहीं होते। तो यहाँ पे क्या होता है कि सेल की एपोप्टोसिस हो रही होती है, जिसकी वजह से सेल जो होते हैं हमारे पास डिजिट्स जो होते हैं, फिंगर्स जो होती है वो डिफरेंशिएट हो रही होती है। इन दिस सिचुएशन सेल डेथ इज ऑलवेज एपोप्टोसिस इंश्योरिंग द अनवांटेड सेल टू एलिमिनेट विदाउट एलिकेटिंग पोटेंशियल हार्मफुल इन्फ्लेमेशन। मतलब एपोप्टोसिस जो होगी वो सेल को कह रही है कि वो अनवांटेड सेल जो एलिमिनेट हो जाए विदाउट हार्मफुल इफेक्ट रखे। इम्यून सिस्टम में भी इस तरह होता है, जैसे कि आपको पता है रेड ब्लड सेल, इसका 120 डेज़ होता है, उसके बाद ये खुद ब खुद ही सेल की डेथ होने लग जाती है। इसी तरह यहाँ पे यही लिखा हुआ है कि इम्यून सिस्टम एपोप्टोसिस एक्सेस ल्यूकोसाइट लेफ्ट एट द एंड ऑफ इम्यून रिस्पॉन्स। लिम्फोसाइट जो होते हैं वो रिकग्नाइज करते हैं सेल्फ एंटीजन ऑटो इम्यून डिजीज इफ दे वर नॉट पर्ज्ड, ठीक है। इस तरह फिर उसके बाद पैथोलॉजिकल कंडीशन आ जाती है। एपोप्टोसिस जो होता है वो हमारे पास क्या कर रहा होता है, कभी भी जो हमारे पास डीएनए डैमेज आ जाता है। फॉर एग्जांपल जब भी कोई भी एक सेल है उसके ऊपर बहुत ज़्यादा रेडिएशन पड़ी, साइटोटॉक्सिक ड्रग बहुत ज़्यादा ली, जिसकी वजह से मिसफोल्डिंग होगी प्रोटीन की, जिसने कहा कि अब ये हमारी बॉडी के लिए कोई फ़ायदेमंद नहीं रखता, तो बॉडी ने कहा इसके एपोप्टोटिक डेथ करवा दी जाए इस मैकेनिज़्म को, इसलिए ये पैथोलॉजिकल हो गया, ठीक है। इसे हम कहते हैं। और नेक्स्ट हमारे पास आता है कि इसका मैकेनिज़्म कैसा होता है। मैकेनिज़्म में इसमें सबसे इंपॉर्टेंट ये डायग्राम आती है। इसमें ना दो किस्म के आ रहे होते हैं, एक आता है माइटोकॉन्ड्रियल पाथवे और एक आता है डेथ रिसेप्टर पाथवे। माइटोकॉन्ड्रियल पाथवे में क्या होता है? माइटोकॉन्ड्रियल में क्या होता है कि सेल की कोई भी इंजरी आ गई, ग्रोथ फैक्टर का विड्रॉ हो गया, डीएनए डैमेज हो गया, बहुत ज़्यादा रेडिएशन लगी, टॉक्सिक या फ्री रेडिकल बन गया, या प्रोटीन की मिसफोल्डिंग हो गई जिसकी वजह से सेल की इंजरी आनी थी, ठीक है। अब सेल की इंजरी के लिए BH1 सेंसर उसने सेंस किया, और यहाँ पे BCL2 फैमिली होता है इफेक्टर जो बैक्स और बैक आ रहा था। BH3 सेंसर ने सेंस किया, BCL2 फैमिली इफेक्टर बैक्स और बैक ने इसको रेगुलेट किया माइटोकॉन्ड्रिया में। माइटोकॉन्ड्रिया ने जाके साइटोक्रोम C और अदर प्रो एपोप्टोटिक प्रोटीन को रिलीज़ किया। उसने क्या किया कि वहाँ पे जाके कैस्पेड को एक्टिवेट किया। कैस्पेड के एक्टिवेशन से दो चीज़ें हुई, एंडोन्यूक्लियस एक्टिवेट हुआ और ब्रेकडाउन हो गया साइटोस्केलेटन का, मतलब न्यूक्लियस के फ्रेगमेंट बन गए। अब हमने सेल को डेथ करवानी है ना, मतलब वो सेल हमारे लिए काम का नहीं है, उसकी प्रोग्रामिक सेल डेथ करवानी है। हमने सेल इंजरी, कोई भी सेल की इंजरी हो सकती है, ग्रोथ फैक्टर की या डीएनए डैमेज का, ये प्रोटीन का BH3 एक्टिवेट हुआ। BH3 ने BCL2 फैमिली को बैक्स और बैक को एक्टिवेट किया। रेगुलेटर जो होते हैं यहाँ पे BCL2 और BSCLXL होते हैं। उसने क्या किया, साइटोक्रोम और प्रो एपोप्टोटिक प्रोटीन को एक्टिवेट किया, कैस्पेड एक्टिवेट हो गया जिसकी वजह से एंडोन्यूक्लियस एक्टिवेट हुआ और ब्रेकडाउन हो गया साइटोस्केलेटन का, और यहाँ पे करके उन्होंने एपोप्टोटिक बॉडी बना दी। एपोप्टोटिक बॉडी की वजह से यहाँ पे जो आएंगे वो फेगोसाइटोसिस आएंगे, मैक्रोफेजेस आएगा, और ये सेल को वो सेल्फ ईटिंग स्टार्ट कर देंगे और ये रिमूव हो जाएगा। अब दूसरा जो आता है वो हमारे पास आता है डेथ रिसेप्टर पाथवे, एक्सट्रिंसिक आ गए। जो भी कोई भी यहाँ पे कोई भी जो रिसेप्टर लिगेंड इंटरैक्ट करता है फैस या TNF का रिसेप्टर, एडेप्टेड प्रोटीन में चेंजेस आता है, कैस्पेड एक्टिवेट होता है, एंडोन्यूक्लियस से एक्टिवेट होता है जिसकी वजह से ब्रेकडाउन हो रहा होता है साइटोस्केलेटन का। इसमें दोबारा वही प्रोसेस स्टार्ट होगा कि वहाँ पे हमारे पास क्या बन जाएगी, एपोप्टोटिक बॉडी, और मैक्रोफेजेस जाके इसको डिस्ट्रॉय कर देंगे। सारा प्रोसेस इसमें जो है वो सेम ही है, बस यहाँ पे क्या है, रिसेप्टर लिगेंड इंट्रैक्शन होनी है।